सुनाओ सीडीएस लिमिटेड अब देखिए 1595 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड Q2 के नंबर्स आए बट यहाँ पर आपके सामने और हमारे सामने देखने को मिल रहा है कुछ स्टॉक ने रिएक्ट करके नहीं दिखाया। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। अगर आप देखें तो कई सारे रीजंस है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पिछली बार जब कवर करके गया था Q2 के नंबर से पहले मैंने आपसे कहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिकवरी बहुत सॉलिड देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक फिर भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसको हम थोड़ा सा ना समझते हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। पूरे सवालों के ना जवाब मिलना ज़रूरी है एंड वो मिलेंगे भी, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर है। थोड़ा क्लोजली अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी आपसे बता कर गया था कि यही इंपॉर्टेंट जगह है 1590, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है पैटर्न के हिसाब से एंड वही कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर आपका जो कि 1590 पर है, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है, काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 1580 1590। ये आपका कंसोलिडेशन का प्राइस है। कभी कभार नीचे जाता है एकदम से रिकवरी आ जाती है इस रेंज से 1580 के नीचे अगर जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है। बट नंबर्स में ऐसा कहता है, देखिए है क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स का नंबर है वो लमसम 3 क्वार्टर बाद ना सबसे हाईएस्ट, ऑलमोस्ट नियर हाईएस्ट यहाँ पर ना आ चुके हैं। 322 करोड़ का सबसे हाईएस्ट सेल्स का नंबर है सितंबर 2024 में। सितंबर 2025 में वापस से रिकवरी हमको देखने मिली है, 319 करोड़ का सेल्स का नंबर है। अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से कि भैया यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर ना आपका एक रिकवरी हमको देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिकवरी देखने को मिली है। मैं ऑलरेडी आपसे यही बोल के गया था नंबर्स का शानदार बोले जाएंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिकवरी देखने को मिली। कहाँ आपका 100-102 करोड़ का प्रॉफिट है ये आपके सामने आ चुका था, कहाँ आप 140 करोड़ पर आ चुके हैं। 162 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है सितंबर 2024 यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद उससे पहले कोई और क्वार्टर में इतना हाई हमें नहीं देखने को मिला था। तो अगर आप देखें तो वापस से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। जैसे पी रेशियो 70.74 पर बना हुआ है 58.30 के अगेंस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.20 टाइम, ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है। कोई कंफर्ट नहीं है जो यहाँ पर होना चाहिए कि एक कोई, क्योंकि अगर आप सोचिए मान लीजिए कि ये जो आपका प्राइस है अगर ये आपका बढ़ता है तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू अप होगा। तो जैसे जैसे अप होगा तो यहाँ पर वही आपका महंगा और महंगा होता चला जाएगा। महंगा अभी भी है सीडीएसएल, ये और महंगा एक ना आपका दिखने लगेगा अगर यहाँ से और चल जाता तो। एंड दैट्स वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिकवरी होने के बाद स्टॉक काफ़ी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी आज रैली इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि अगर रैली अगर होती इस स्टॉक के अंदर देन ये और महंगा होता हुआ नजर आता है। 19.20 टाइम वाला यहाँ पर ना 22 टाइम, समझ रहे ना। इस तरीके की प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हमको देखने को मिलती तो ये महंगे में ही आ जाता और महंगा यहाँ पर ना कहलाता। ये थोड़ा सा है ना समझने वाली बात है। बट लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट है और मार्केट भगवान है, हम नहीं है, मार्केट भगवान है। एंड मार्केट ये कह रहा है कि भाई मैं ऑलरेडी आपको बता कर गया था बिगेस्ट पैटर्न 1800 जब क्रॉस होगा ना असली दम तो ये स्टॉक तब भरेगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नियर में जो अभी आपका करेंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है ना काफ़ी शानदार है। जो कंसोलिडेट कर रहा है ना वो आपका मूविंग एवरेज कर, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज है, ये आपका है 1570 रुपये पर 50-70। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। एक तो ये पैटर्न उसका कंसोलिडेट का जो लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1590 एंड नीचे में आपका मूविंग एवरेज 1570 पड़ जाता है। तो आपके पास दो सपोर्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 1590 1580 के अराउंड। तो वही आप देखिएगा आपके पास अभी सपोर्ट ही सपोर्ट है, मतलब ये 90 80 70 1570 तक आपके पास सपोर्ट ही सपोर्ट है। जब 1570 के नीचे आ जाएगा ना तब आप कहिएगा कि हाँ भाई नेगेटिव हो गया ये। लेकिन यही तो बात है कि मार्केट में अगर आप ये देखें तो बाई प्राइस टू बुक वैल्यू ये स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके। क्या यहाँ से कोई रैली आएगी? लगता नहीं है। अगर ऐसे में आप मान के चलिए
अगर ये 1800 क्रॉस कर दे, ठीक है ना, 1800 रुपये अगर क्रॉस कर दे तो शायद एक बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक के अंदर बन जाए, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। वो 1800 का मतलब है यहाँ से 10% चल जाना। 10% वैल्यूएशन अगर बढ़ेगी तो इंचअप तो सब होंगे 10%, ठीक है ना। तो वो देखना है कि क्या होना क्या है इस स्टॉक के अंदर। बट फिलहाल नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन वो कंफर्ट नहीं आया फाइनेंशियल इंडिकेटर जैसे कि पी रेशियो, जैसे कि आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, इन सब में कंफर्ट नहीं आया। बात यहां पर ये आ जाती है, लेकिन रिकवरी हमको देखने में, तो ऐसे में होगा क्या, टाइम दीजिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक टूट जाए, इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर अगर अच्छे हुए ना तो एकदम से आपको कंफर्ट आते हुए देखने को मिलेगा। एंड ऐसे में होता है क्या है कि स्टॉक थोड़ा सा इंतजार करवाता है। तो अभी स्टॉक आपसे इंतजार करवाए, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट रखेंगे ना इसके अंदर, स्टॉक आपका इंतजार करवाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट के घेरे में आ गया, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही है जमकर, इन्वेस्टमेंट हो रहा है जमकर, कोई दिक्कत की बात लगती नहीं है। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नंबर्स में आ जाएगी वापस। लेकिन है क्या है कि भैया आपको थोड़ा सा यहां पर ना इस कंसोलिडेशन में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक ना तो गिरेगा कोई बहुत ज्यादा, और ना यहाँ पर बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। बढ़ जाए वो एक अलग बात है, मार्केट है, भगवान है, लेकिन गिरने का कोई रीजन समझ में नहीं आया। बिकॉज ऑफ क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए, उम्मीद है आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे। सो दैट्स इसीलिए यहाँ पर ना आपके सामने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वो कंसोलिडेशन ना वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, बात यहाँ पर ये समझिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।